घर की महिला के नाम पर एफडी करवाना हमेशा बेस्ट ऑप्शन होता है क्या? सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। अगर आप एफडी हाउसवाइफ के नाम पर करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है टैक्स प्लानिंग का, क्योंकि अगर उनकी इनकम कम है या नहीं है तो टोटल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स के अंदर आ सकती है। ऐसे में एफडी इंटरेस्ट पर टैक्स बर्डन कम हो जाता है। लेकिन यहाँ आता है बड़ा ट्विस्ट। अगर पैसा हस्बैंड ने दिया है और उसी पैसे से एफडी बनाई गई है तो कई केसेस में क्लबिंग प्रोविजन लागू हो सकता है। मतलब इंटरेस्ट इनकम को टैक्स पर्पस के लिए हस्बैंड की इनकम में जोड़ा जा सकता है। यानी सिर्फ नाम बदलने से एफडी पर टैक्स नहीं बच सकता। दूसरी बात, अगर हाउसवाइफ सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन एफडी रेट्स और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं। इस केस में एफडी उनके नाम पर करवाना यूजफुल हो सकता है। तीसरी बात, फ्यूचर प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि वाइफ के नाम इंडिपेंडेंट सेविंग्स रहें, इमरजेंसी फंड रहे, तो उसके नाम पर एफडी प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ब्लाइंडली एफडी कर रहे हैं तो बाद में नोटिस आने के चांसेस हैं। सिंपल रूल याद रखें, एफडी हाउसवाइफ के नाम पर बेस्ट है या नहीं, ये डिपेंड करता है पैसा किसका है, टैक्स सिचुएशन क्या है और पर्पस क्या है। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें फ्री का ज्ञान पर। थैंक यू दोस्तों।